गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि आपको पता है कि साइंस के थर्ड चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल फाइबर के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे और एक क्लास इस पे ऑलरेडी हो चुका है। तो आपको पता है कि फ़ाइबर दो तरीके के होते हैं, एक नेचुरल फाइबर, एक होता है एनिमल फाइबर्स। ठीक है, तो एनिमल फाइबर के बारे में हम पढ़ रहे थे और टाइप्स ऑफ वूल पढ़ चुके थे और उसमें क्या पढ़ना था हमें कि कौन कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जिससे हमें फ़ाइबर ऑब्टेन करते हैं यानी प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला नाम जो दे रहा है आपका क्या, अल्पाका लामा उल। ठीक है, क्या कह रहा है, अल्पाका लामा एंड अल्पाका उल आर प्रोड्यूस्ड इन साउथ अमेरिका। ये कहाँ प्रोड्यूस होता है, तो साउथ अमेरिका में, याद रखिएगा ये बात। ठीक है, दिस ऊल्स आर सॉफ्ट वार्म एंड लाइट वेट। तो ये क्या होता है, दिस ये इस एनिमल से जो ऊन हमें प्राप्त होता है, इससे क्या होता है, बहुत सॉफ्ट होता है और बहुत गर्म भी होता है और लाइट वेट, बहुत हल्का भी होता है। ठीक है, यानी ये बहुत यूज़फुल होता है, बहुत बहुत उच्च क्वालिटी का यानी अच्छा क्वालिटी का ये ऊल हमें इस एनिमल से मिलता है। ठीक है, दूसरा क्या दे रहा है, मरीनो ऊल। ठीक है, मेरिनो ऊल इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द मरीनो सीप। देखिए मरीनो सीप, जस्ट ये सीप आपका, इस सीप से हमें ऊल, इस सीप से भी ऊल मिलता है, विच इज़ स्पेशली रेयर्ड फॉर दियर फाइन एंड सॉफ्टर फ्लीस। इट इज़ a versatile produce which can resist water and stain. It is mainly used in a clothing of outdoor enthusiast। क्या कह रहा है कि इसका जो, इसके हेयर से जो ऊन बनाया जाता है, ये बहुत क्या होता है, ये बहुत यूजफुल होता है और इतना मतलब उच्च क्वालिटी का होता है कि इसके अंदर पानी भी इंटर नहीं कर पाता। जैसे कि हम जनरली यूज करते हैं तो पहनते हैं, उसको पानी गिर जाए तो पानी अंदर तक चला जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि पानी को भी बाहर ही रोक देता है, अंदर नहीं जाने देता। ठीक है, और क्या कह रहा है, अब अगला दे रहा है क्या, अगला दे रहा है आपका एंगोरा उल। ठीक है, एंगोरा उल, द एंगोरा उल इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम द फर ऑफ एंगोरा रैबिट। देखिए ये है एंगोरा रैबिट, देख रहे हैं ना, कितना खूबसूरत देखने में लग रहा है, कितना इसका घना बाल है। जाहिर सी बात है इसके बाल को यूज़ एज अ फाइबर किया जाता है। ठीक है, ड्यूरिंग द इट्स नेचुरल मोल्टिंग प्रोसेस एंगोरा उल इज़ वेरी लाइट नेचुरल फाइबर हैविंग थिकनेस ऑफ 10-13 माइक्रोन्स। इट इज़ वेरी कॉस्टली एंड ऑफन कंसिडर्ड अ फाइबर फॉर रिच पीपल। क्या कह रहा है कि ये जो एंगोरा ऊल है, एंगोरा रैबिट से ऑब्टेन किया जाता है। ठीक है, ये एंगोरा रैबिट से ऑब्टेन किया जाता है और इसका जो फर होता है बहुत कॉस्टली, यानी ये बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं मिल पाने के कारण ये जो होता है बहुत कॉस्टली होता है, बहुत लाइट होता है, मतलब बहुत हल्का होता है, गर्म भी होता है, सॉफ्ट भी बहुत ज़्यादा होता है अदर उल्स की अपेक्षा, अदर आपका ये फाइबर की अपेक्षा। इसलिए ये क्या होता है, दूसरे फाइबर की अपेक्षा ये ज़्यादा कॉस्टली होता है, इसलिए ये ज़्यादा से ज़्यादा रिच पीपल इस फाइबर का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब क्या दे रहा है, मोहायर। इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द एंगोरा गॉट एंड हैज़ कैरेक्टराइज्ड ऑफ उल। ये एंगोरा गॉट से प्राप्त किया जाता है, ये भी एक प्रकार का उल ही है। ठीक है, इट इज़ एक्सट्रीमली लाइट वेट एंड लक्चर। ये बहुत आरामदायक होता है, लाइट वेट यानी हल्का होता है। ठीक है, इट डज नॉट कॉन्टेन स्केल विच कैन इरिटेट द स्किन्स। ये कहता है कि ये बहुत अच्छा क्वालिटी का होता है, लक्चर आरामदायक होता है और ये स्किन को इरिटेट यानी इसको पहनने से हमें तकलीफ़ नहीं होती है। देखे होंगे कभी कभी हम कुछ ऐसे स्वेटर पहनते हैं जो हमको थोड़ा इरिटेट होता है, इधर उधर से चुभने लगता है या खुजली टाइप का होने लगता है, तो ये वैसे में से नहीं है। ये पहनने से हमारी स्किन को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, इरिटेटिंग नहीं होती है। ठीक है, इट इज़ ईजिली डाइड टू डिस्प्ले वेरियस कलर। ये बहुत आसानी से इसको कलर किया जा सकता है किसी भी कलर में। ठीक है, फास्मीना हो, इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द अंडर कोट ऑफ द हिमालयाज गॉट। फास्मीना इज यूज्ड मेनली टू मेकिंग शॉल एंड स्कार्फ।
ये पाशमीना ऊल जो दे रहा है, पाशमीना ऊल कहाँ से पाया जाता है? तो एक हिमालय गॉट है जो आपके ये नीचे दिखाई दे रहा है, ठीक है। हिमालय गॉट से प्राप्त किया जाता है पाशमीना ऊल। और इस ऊल्स का यूज मेनली क्या किया जाता है, किस चीज़ को बनाने के लिए? तो शॉल और स्कार्फ बनाने के लिए इसका हेयर का यूज़ एज अ फाइबर किया जाता है। कैशमेयर ऊल, इट इज़ ए, जस्ट अ मिनट, आते हैं यहाँ, ठीक है। कैशमेयर ऊल, इट इज अ और सॉरी इट इज ए कॉम्पैक्ट गॉट फाउंड मेनली ओनली इन माउंटेन ऑफ चाइना एंड तिब्बत। ये जो गॉट है ये कहाँ पाई जाती हैं? मात्र चाइना और तिब्बत के क्षेत्र में। इट इज़ ए लेस फाइनर एंड थिनर देन फाशमीना ऊल। ये कह रहा है फाशमीना जो ऊल होता है उससे भी ये क्या होता है? पतला होता है और हल्का होता है। इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द कैशमेयर गॉट, ये कैशमेयर गॉट से प्राप्त किया जाता है। इन स्प्रिंग सीजन में विच कैन दियर मोल्टिंग सीजन, और इसी समय ये क्या करते हैं? अपना ये स्किन, ये जो अपना बाल होता है, हेयर होता है, ये उसी सीजन में नेचुरल प्रोसेस के तरह ये छूटती हैं। इट इज़ वेरी वार्म एंड वियर एंड फाइन इन टेक्सचर। क्या बहुत, ये भी बहुत गर्म होता है। इसका भी यूज एज ए क्लॉथ किया जाता है, जिसे हम लोग इसका यूज़ एज ए विंटर सीजन में करते हैं। याक उल, याक का तो नाम बहुत बार सुना होगा आपने, देखा भी होगा। याक हैज़ लॉन्ग हेयर एंड लॉन्ग हॉर्न्स, इसका बहुत लंबे लंबे बाल और सींग भी होते हैं लंबे से। इट इज़ अ फाउंड मोस्टली इन तिब्बत, ये तिब्बत के क्षेत्रों में पाया जाता है, लद्दाख में भी मिलते हैं, ठीक है। इट्स ऊल इज पॉपुलर इन तिब्बत एंड लद्दाख, ये खास सबसे ज़्यादा कहाँ मशहूर है इनका ऊल? तिब्बत और लद्दाख में, क्योंकि इसी क्षेत्र में ज़्यादातर मिलते हैं। और एक बात याद रखिएगा, जो पूरी दुनिया में जितने याक हैं उस याक का 90% पॉपुलेशन केवल तिब्बत क्षेत्र में पाए जाते हैं। किसका? याक का, ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। कैमल ऊल, कैमल हेयर इज़ नॉट सॉफ्ट एंड हैंस इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग कारपेट और समटाइम ब्लेंडेड। क्या कह रहा है कि इसका हेयर जो होता है, किसका? कैमल का, ये सॉफ्ट नहीं होता है। अब जाहिर सी बात है, सॉफ्ट ना हो, मुलायम ना हो, तो एज अ क्लॉथ उसका तो यूज हो ही नहीं सकता, ठीक है। जैसे हमारे एरिया में जो शिप होते हैं, देखे होंगे आप कभी कभी, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो एक ही साथ बहुत सारे शिप लेके जाते हैं, तो उनसे जो बनता है तो कंबल बनता है। उनके हेयर से जो ऊल निकलता है, प्राप्त किया जाता है, उससे कंबल बनता है, न कि उससे हम एज अ वार्म ड्रेस यूज करते हैं, कपड़े यूज करते हैं, नहीं, उससे कंबल बनता है। क्योंकि उनका जो हेयर होता है वो सॉफ्ट नहीं होता है, सॉफ्ट नहीं होता है, इसलिए उसका यूज़ एज अ कंबल के रूप में किया जाता है। वैसे ही है कैमल, इनका भी जो हेयर होता है वो सॉफ्ट नहीं होता है, इसलिए उसका यूज़ क्या बनाने के लिए किया जाता है? तो कारपेट बनाने के लिए किया जाता है, क्योंकि सॉफ्ट नहीं होता है। और सॉफ्ट नहीं होगा तो हम उसका यूज एज ए ड्रेस के रूप में नहीं कर सकते, कपड़े के रूप में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारी स्किन के लिए इरिटेट करेगा, ठीक है। इसलिए कैमल्स का उसका यूज़ क्लॉथ्स के लिए ना होकर बल्कि कारपेट के लिए होता है, ठीक है। हाउ एवर कैमल फ्रॉम मंगोलिया, चाइना, साइबेरियन काल बैक्टीरियन कैमल येल द बेस्ट क्वालिटी ऑफ वूल। तो इसका इस क्षेत्र में जो जो कैमल पाए जाते हैं, खासकर साइबेरिया, मंगोलिया एंड चाइना के क्षेत्र में, तो इनका जो क्वालिटी का जो होता है वो बेस्ट क्वालिटी का होता है, खासकर कारपेट के लिए, याद रखिएगा। बेस्ट क्वालिटी दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि बेस्ट क्वालिटी दे रहा है तो इसका यूज़ एज अ क्लॉथ किया जाए, नहीं। बेस्ट क्वालिटी दे रहा है फिर भी इसका यूज़ किसके लिए होता है? कारपेट बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि इनका हेयर जो होता है सॉफ्ट नहीं होता। एक एग्जांपल आप देख चुके हैं, जो हमारे क्षेत्र में जो शिप्स पाए जाते हैं उनका यूज़ कंबल बनाने के लिए ही होता है, न कि क्लॉथ्स बनाने के लिए, ठीक है। चलिए आगे पढ़ेंगे इसके आगे वाले चैप्टर में।